जब भी हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन इधर उधर की बातों में फंसता चला जाता है और आखिर में हमें पता चलता है कि हमने फालतू में ही अपना समय नष्ट कर दिया है। लेकिन तब तक हमारे पास पछतावा करने के अलावा और कोई मार्ग शेष नहीं रह जाता। आज की यह कहानी हमें यह सिखाएगी कि हम अपने मन के अंदर उठ रहे विचारों को कैसे शांत रखें और मन को अध्यात्म से जोड़ने में आपकी बहुत मदद करेगी। आप बस हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोल उठा, गुरुजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? उन्होंने कहा कि हाँ, पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा कि जब मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, तो यह ध्यान के संबंध में क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहे अनुसार ध्यान लगाते हैं तो हम में से कोई पहले, कोई बाद में, तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी पीने से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबकी ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। गुरुजी ने कहा कि कल हमें किसी ने भोजन पर आमंत्रित किया है। कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वहीं पर दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक धनी आदमी के पास पहुंचे। धनी आदमी की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ गए। उन्हीं के साथ उस स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा कि यह क्या बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। वह भोजन की थाली फेंक कर नौकरों से कहता है कि जाओ, दोबारा से ढंग का भोजन बनाकर लाओ। धनी आदमी की पत्नी दोनों गुरु शिष्य से क्षमा मांगकर उन्हें भोजन परोसने लगी। दोनों ने भोजन किया, लेकिन गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटियां छोड़ दी। गुरु ने उस स्त्री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे यह 2 रोटियां बांध कर दे सकती हो? उस स्त्री ने उन दोनों रोटियों को बांध कर दे दिया। उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन स्वादिष्ट था, मुझे तो पसंद आया, मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। गुरु ने पूछा कि इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई और मेरा पेट भर गया। गुरु ने कहा कि भोजन तो अच्छा था, फिर उस स्त्री के पति को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था और भोजन तो एक ही था, तो उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, आप सही कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताएं। गुरु ने कहा, अभी तुम मेरे साथ आगे चलते रहो। गुरु शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकल आए। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, हम हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक गरीब भूखा आदमी गुरु के सामने आ गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, आप कृपा करके मुझे कुछ खाने को दे दें। गुरु ने उस आदमी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और उसे 2 रोटियां निकाल कर दे दी, जो उस महिला ने उन्हें दी थी। रोटियों को देखते ही उस गरीब आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन 2 रोटियों को खा लिया। खाते समय उस आदमी की आंखों से आंसू निकल आए। वो रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ से इशारे कर रहा था, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो कि तेरा धन्यवाद इस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरु को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरु ने उस आदमी से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था। उसने कहा, स्वाद तो था ही नहीं।
केवल जीवन था, परमात्मा और ईश्वर था। यह रोटियां नहीं थी, यह तो साक्षात जीवन था। यह कहकर वह आदमी वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य को कहा, देखो, भोजन वही था, लेकिन एक आदमी को उसमें स्वाद ही नहीं आया, और तुम्हें यह भोजन पसंद आया, लेकिन वहीं इस आदमी को इस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि वह इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लेता है। इससे पता चलता है कि आदमी और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले आदमी को इसमें कोई तृप्ति नहीं होती, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है, और इस आदमी को अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही ध्यान के संबंध में होता है। जिसको जितनी ज़्यादा भूख होती है, वह उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया और उसके प्रश्नों का उत्तर मिल गया था।